देखिए, इलेक्शन कमीशन में आज इंतहाई अहम मुलाकात थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़द की तकरीबन पौने 2 घंटे तक की मुलाकात जो है वो जारी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से जो सीनियर रहनुमा थे वो इस मुलाकात में शरीक थे। वो इलेक्शन कमीशन हुकाम से, वो चीफ इलेक्शन कमीशनर से ये इंतहाई अहम मुलाकात थी। मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो सामने आई। अपनी तजावीज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमीशनर के सामने रखे। वफ़द के हवाले से को ताज शुरू तो वफ़द में जो है ताज हैदर, सईद गनी, उसके अलावा नासिर हुसैन शाह, फैसल करीम कुंडी और हसन मुर्तज़ा जो है वो शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा। उसके अलावा चारों सूबों का जो डेटा है वो भी आज इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो है वो रखा। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अहम पॉइंट रेस किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर हो, और साथ ही साथ जो मुल्क भर से 8 फरवरी की तारीख पर शिकायत जो सामने आई है तो पीपल्स पार्टी की वफ़द ने ही चीफ इलेक्शन कमीशन से कहा कि उन पर जो है वो समात ना हो, और वो चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर ही कराए जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की वफ़द ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और चीफ इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि ये जो है बातें ज़रिए गर्दिश है कि इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर ली जाएगी। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी राय का इजहार करे। वो इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया पर पाबंदी जो है वो आयद नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है एक अहम पॉइंट ये भी रेज़ किया कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से जो कि सिंध का बहुत ही बड़ा मसला है, वो सईद गनी ने ये पॉइंट रेज़ किया कि सिंध में जो है थानेदार से लेकर ऊपर लेवल तक तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो है वो कराई गई है, तो उसको भी रुकवा दिया जाए। वो ये भी एक अहम पॉइंट जो है आज के इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की वफ़द ने जो है वो सामने रखा। साथ ही साथ जो इंतखाबात पर शिकायत के हवाले से, उसके अलावा जो मेन पॉइंट था वो बैलेट पेपर के हवाले से था कि बैलेट पेपर जो है जो उनकी जो सैंपल है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने वेबसाइट पर जो है वो अवेज़ा करे। तकरीबन पौने 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात से जो शिकायत थी वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने सामने रखे। और जो मुल्क भर से शिकायत सामने आ रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्ग की जानिब से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। इसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, तो मुख्तलिफ सवालात भी रेज़ हुए। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत हुई। उसके अलावा इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद के हवाले से, तो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सईद गनी थे उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोचा नहीं है कि वो इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट किससे करनी है या फिर जो है किसके साथ इत्तेहाद करना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकबूल जुमात है और बाकी तमाम पार्टियाँ मिलकर भी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकती। और पौने 2 घंटे यहाँ पर मुलाकात जारी रही, तजावीज़ भी सामने आई, शिकायत पर भी जो है बातचीत की गई। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी शिकायत हो उनको जो है पूरी हल किया जाएगा।